अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है हमारे पास, लिखा हुआ है अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो वो क्या कहलाता है, यानी कौन सा ट्राइंगल कहलाता है। 4 ऑप्शन गिवन है, आइसोसेल्स, स्केलिन, एक्यूट या फिर राइट। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो उसको हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तीनों साइड्स क्या हैं इसकी, अनइक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहेंगे, स्केलिन ट्राइंगल। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा और भी तरीके से ट्राइंगल को बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला एमसीक्यू से एमसीक्यूज नंबर 2 कह रहे हैं अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। पिछले वाले में कह रहे थे कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो तो वो क्या कहलाता है, स्केलिन ट्राइंगल कहलाता है। यहाँ कह रहे हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हो उसको आप क्या कहेंगे, या वो ट्राइंगल क्या कहलाता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हो, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर होगी तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहेंगे, ऐसा ट्राइंगल कहलाएगा आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, अगला एमसीक्यू है एमसीक्यूज नंबर 3, इसमें कह रहे हैं अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, बराबर हों, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है। एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों ऐसा ट्राइंगल कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल की 3 टाइप्स हमने देख ली। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो वो कहलाएगा स्केलिन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हो वो कहलाएगा आइसोसेल्स ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो वो कहलाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 4 देखते हैं, लिखा हुआ है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 एंगल्स एक्यूट इज कॉल्ड एंड डैश ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसके तमाम एंगल्स जो हैं वो क्या हों, एक्यूट हों, उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके तमाम एंगल्स एक्यूट हों वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 5 पे आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 में कहते हैं अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड एन डैश ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो उसको क्या कहेंगे आप। तो एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट एमसीक्यूज में ट्राइंगल बनाया था बिल्कुल वही ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं हम। ये वाला एंगल एक्यूट है, ये वाला एंगल एक्यूट है, ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 पर आते हैं, लिखा हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ। क्वाड्रिलेटरल उस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल हों। पैरेलल मतलब दोनों जो है वो बराबर के फासले पर हो, यानी किसी भी एक पॉइंट से जब उनका फासला नापा जाए तो फासला क्या है, बराबर आए, तो उसको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। तो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स यानी कि सामने वाली जो साइड्स हैं वो क्या हों, पैरेलल, उसको आप क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन गिवन है, सर्कल, लाइन, ट्राइंगल या पैरेललोग्राम। सर्कल तो राउंड होता है, लाइन एक सिंपल लाइन की बात हो रही है, ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है, जबकि पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। कुछ इस तरह से बनती है पैरेललोग्राम, तो इसको आप क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहे हैं अ पैरेललोग्राम हैविंग एटलीस्ट 1 एंगल राइट इज कॉल्ड। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कम से कम एक एंगल राइट हो। ठीक है, पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है, और कह रहे हैं कि जिसमें कम से कम एक एंगल राइट हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेक्टेंगल। सर्कल, लाइन और ट्राइंगल का तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा, क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर। तो 4 साइडेड फिगर में जब कम से कम एक एंगल राइट होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड।
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसमें कम से कम एक पेयर या जिसमें सिर्फ एक ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो हो वो क्या हो, पैरेलल हो, वो क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन गिवन है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपजॉइड और ट्राइंगल। अगर यहाँ पर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर जो है वो 2 पेयर, ठीक है, ऑपोजिट पेयर जो है वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल में भी, ट्राइंगल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर है। इसके अलावा ट्रेपजॉइड की अगर बात करें तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है। तो MCQs नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ट्रेपजॉइड, ठीक है। उन्होंने कहा था अ क्वाड्रिलेटरल यानी एक ऐसी 4 साइडेड फिगर हैविंग ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी जिसमें एक अपोजिट साइड्स का पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या है, ट्रेपजॉइड है। MCQs नंबर 9 में लिखा हुआ है ईच ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल कैन बी, ईच ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल कैन बी। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम बराबर आता है 180 डिग्री के। तो कह रहे हैं कि 2 ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल जिनमें से हर एक किसके बराबर हो, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल या फिर नन ऑफ दीज। अगर एक्यूट लेते हैं तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। 2 एक्यूट एंगल को जब आप प्लस करेंगे 180 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं तो ऑब्ट्यूस 90 डिग्री से बड़ा होता है। 2 ऑब्ट्यूस एंगल का सम 180 के बराबर नहीं होगा। अगर आप राइट एंगल लेते हैं तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और 2 90 डिग्री के एंगल को जब आप प्लस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो ईच ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल कैन बी राइट एंगल। MCQs नंबर 10 पर आता है। MCQs नंबर 10 में कह रहे हैं वन लाइन कैन पास थ्रू, ठीक है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे भी पता ही होगा कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है, ठीक है। और अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट से जो है वो बेशुमार लाइंस गुजर सकती हैं। तो इन्होंने कहा वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 पॉइंट्स। MCQs नंबर 11 में कह रहे हैं द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल विल बी। कह रहे हैं एक ट्राइंगल है जिसके 2 एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री और 80 डिग्री के। तो बताइए कि तीसरा एंगल किसके बराबर होगा। तो हमें ये बात मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। पहला एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल है 80 डिग्री। इसमें ऐसा एंगल प्लस करना है कि किसके बराबर आ जाए, 180 डिग्री के बराबर आ जाए। 60 और 80 ये दोनों क्या हो जाएंगे, 140, और 140 में अगर आप प्लस कर देंगे 40 डिग्री तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी इसका सही आंसर क्या है, 40 डिग्री। MCQs नंबर 12 पर आते हैं, कह रहे हैं द बेस एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। पैरेललोग्राम के जो बेस एंगल्स हैं वो क्या होते हैं। तो पीछे हमने पैरेललोग्राम बनाया था, यहाँ पर ये इन एंगल्स की बात कर रहे हैं। जब आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री वाले एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। MCQs नंबर 13 में कह रहे हैं द साइड अपोजिट का वर्ड यहाँ पर 2 दफ़ा आ गया। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है इसके अंदर ये जो थर्ड ऑप्शन है हाइपोटेन्यूस, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 14 में कह रहे हैं इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स बराबर हैं, द साइड अपोजिट टू देम और ऑल्सो डैश। अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स बराबर हैं तो उनके सामने वाली साइड भी ये होगी, क्या होगी, कॉलिनियर होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल 45 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम किए हों तो वहाँ पर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर
दो साइड्स बराबर हों तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी क्या होता है, इक्वल। एमसीक्यूज नंबर 15 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 में कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, कह रहे हैं कि 4 साइडेड फिगर के जब आप तमाम एंगल को प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 360, 630, 180 या फिर 270। तो जब आप 4 साइडेड फिगर यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब के एंगल को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 16 में कह रहे हैं द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल किसके बराबर होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब जब तीनों साइड्स उसकी बराबर होंगी तो लाजमी सी बात है इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। और हमें ये बात भी मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के। तो अगर मैं 40 को 3 दफ़ा प्लस करूँगा आंसर आएगा 120, 50 को 3 दफ़ा प्लस करूँगा आंसर आएगा 150, 90 को 3 दफ़ा प्लस करूँगा आंसर आएगा 270। जबकि अगर मैं 60 को 3 दफ़ा प्लस करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। एमसीक्यूज नंबर 17 में कह रहे हैं कि इन राइट ट्रायंगल द डैश इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ ऑल द साइड्स, कह रहे हैं कि राइट ट्रायंगल के अंदर डैश साइड, डैश इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है। तो ये बात तो आपको मालूम होगी कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 18 में कह रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी जिसमें राइट एंगल जो है वो किस पर है, बी पर है। तो आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, बी स्क्वायर के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का और इसको नाम दे दिया सी का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस पर होना चाहिए, बी पर। तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है स्मॉल बी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आगे इज इक्वल बेस क्या है स्मॉल सी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है स्मॉल ए, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर के। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है बी स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 19 पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 में कह रहे हैं द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कह रहे हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल की जो है दो साइड को आप जमा करेंगे तो वो तीसरी साइड से क्या होगी, तीसरी साइड के बराबर होगी, बराबर नहीं होगी, बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तो जब आप ट्रायंगल की दो साइड्स को प्लस करेंगे तो कॉमन सी बात है वो तीसरी साइड से क्या होगी, ग्रेटर देन यानी कि बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी। अगर आप लाइन सेगमेंट ए बी में प्लस कर दें लाइन सेगमेंट बी सी को, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी में प्लस कर दें लाइन सेगमेंट बी सी को, तो ये क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, लाइन सेगमेंट ए सी से। ठीक है। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 20। एमसीक्यूज नंबर 20 में कह रहे हैं टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ दे फॉर्म ए एन डैश। कह रहे हैं दो लाइंस उस वक्त परपेंडिकुलर कहलाएंगी जब वो ये वाला एंगल बनाएंगी। कौन सा वाला, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या फिर राइट एंगल। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन, ये दोनों लाइंस उस वक्त एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी जब इनके दरमियान में कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कि राइट एंगल। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 21 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 में कह रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज़ 90
दे आर कॉल्ड डैश एंगल्स। कह रहे हैं कि अगर दो एंगल्स को जमा किया जाए और उनका सम यानी जमा करने पर उनका आंसर कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट या फिर नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं है। तो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो दो एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। बिल्कुल इसी की तरह एक और थ्योरम, एक और एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 22। कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल इज़ 180 डिग्री दे आर कॉल्ड डैश एंगल्स। अगर दो एंगल का सम बराबर आ जाए 180 डिग्री के तो वो कहलाते हैं, कौन से एंगल कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट या फिर नन। तो अगर दो एंगल का सम बराबर आ जाए 180 डिग्री के तो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल का सम बराबर आ जाए 90 डिग्री के वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम बराबर आ जाए 180 डिग्री के तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स ये तमाम वो एमसीक्यूज़ थे जो आपके इस साल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 5 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एमसीक्यूज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल हो इस यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नई यूनिट के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।